एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम एनपीओ के बैलेंस शीट को समझे थे। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसे बैलेंस शीट में दिखाना है। यहाँ सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिया हुआ है। हम ये जानते हैं कि कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है, इसे हम एसेट साइड दिखाएंगे। यहाँ एसेट साइड हो जाएगा कैश इन हैंड 2,20,000 और फिर कैश एट बैंक हो जाएगा 2 लाख। इसके बाद जनरल फंड दिया हुआ है 5 लाख का। यहाँ पर हम दिखाएंगे जनरल फंड, इसी को हम कैपिटल फंड भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले इसका हम ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ हो जाएगा 5 लाख का। क्वेश्चन में कह रहा है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख। एनपीओ इस 5 लाख को पूरी इन्वेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हम एसेट साइड दिखाएंगे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। यहाँ जो एनपीओ जनरल फंड को इन्वेस्ट किया है उस पर 10,000 इंटरेस्ट के रूप में एनपीओ को मिल रहा है। यह जो 10,000 का इनकम एनपीओ को हो रहा है यह उसका रेवेन्यू इनकम है, उसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाएंगे क्योंकि यह इनकम रेवेन्यू इनकम है। इसके बाद दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड। यहाँ हम स्पोर्ट्स फंड को दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें हम इसका ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 2 लाख दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड का, तो यहाँ पर हम 2 लाख दिखाएंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि करंट अकाउंटिंग पीरियड में स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला है 1,50,000 का, तो इसको यहाँ हम ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड हो जाएगा डोनेशन 1,50,000। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। यहाँ एनपीओ स्पोर्ट्स फंड में से 1,50,000 को इन्वेस्ट कर देता है। यहाँ पर हम दिखाएंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 1,50,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,000। यहाँ जो एनपीओ को स्पोर्ट्स फंड मिला है इसमें से जो 1,50,000 इन्वेस्ट कर दिया है इस पर 3,000 का इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। यह जो 3,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट एनपीओ को मिल रहा है इसको यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएगा। यह हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि जब किसी स्पेसिफिक पर्पस से एनपीओ को फंड मिलता है और उस फंड को एनपीओ इन्वेस्ट कर देता है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी वह उसी स्पेसिफिक पर्पस पर यूज करेगा। यहाँ स्पोर्ट्स के लिए एनपीओ को फंड मिला है और इस फंड को एनपीओ कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तो इस पर जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी यह स्पोर्ट्स पर ही खर्च करेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट को यहाँ हम ऐड करके दिखाएंगे। यहाँ ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 3,000। यहाँ टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,53,000। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड 1 लाख। यहाँ एनपीओ 1 लाख का स्पोर्ट्स पर एक्सपेंस किया है। यहाँ पर हम इसको माइनस करके दिखाएंगे माइनस स्पोर्ट्स
प्राइजेस अवॉर्डेड 1 लाख। यहाँ स्पोर्ट्स फंड का क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 2,53,000। इसके बाद क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड दिया हुआ है 8 लाख का, तो हम बिल्डिंग फंड को यहाँ दिखाएंगे। बिल्डिंग फंड, इसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 8 लाख और करंट अकाउंटिंग पीरियड में डोनेशन इसको मिल रहा है 2 लाख का, तो डोनेशन के अमाउंट को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड हो जाएगा डोनेशन 2 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख। यहाँ जो एनपीओ को बिल्डिंग फंड मिला है उसमें से वो 2 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हम एसेट साइड दिखाएंगे। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख और फिर क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। यहाँ जो एनपीओ 2 लाख का इन्वेस्ट किया है इस पर 5,000 का इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ जो इंटरेस्ट का अमाउंट इसको मिल रहा है इसको यह बिल्डिंग पर ही एक्सपेंस कर सकता है। यह हम पहले समझ चुके हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्पज से एनपीओ को फंड मिलता है और एनपीओ इस फंड को कहीं इन्वेस्ट कर देता है और उस इन्वेस्टमेंट पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट के अमाउंट को भी वह उसी स्पेसिफिक चीजों पर एक्सपेंस कर सकता है। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 5,000। यहाँ टोटल हो जाएगा 10,05,000। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस 4 लाख। यहाँ एनपीओ बिल्डिंग पर 4 लाख का एक्सपेंस कर चुका है। यहाँ जो एनपीओ बिल्डिंग पर 4 लाख का एक्सपेंस किया है तो बिल्डिंग के रूप में यहाँ एक एसेट क्रिएट हो गया है। जब किसी फंड को हम एक्सपेंस करते हैं और एक्सपेंस करने से वहां कोई एसेट क्रिएट हो जाता है तो उसको हम एसेट साइड एसेट के रूप में दिखाते हैं। यहाँ पर एनपीओ 4 लाख का बिल्डिंग पर एक्सपेंस किया है, दैट मीन्स कि 4 लाख का हमारा बिल्डिंग बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे एसेट साइड बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4 लाख। और हमें पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि यहाँ पर जब एसेट बढ़ेगा तो हमारा कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। एनपीओ में एसेट्स में से जब हम लायबिलिटी को घटा देते हैं और जो हमारा बैलेंस बचता है वह हमारा कैपिटल फंड होता है। यहाँ पर 4 लाख का हमारा एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पर हमारा कैपिटल फंड भी 4 लाख से बढ़ेगा। तो इस 4 लाख के अमाउंट को हम यहाँ जनरल फंड या कैपिटल फंड में यहाँ पर ऐड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड 4 लाख और टोटल जनरल फंड हमारा हो जाएगा 9 लाख का। और इस 4 लाख का जो हम बिल्डिंग पर एक्सपेंस कर दिए हैं यहाँ पर हम बिल्डिंग फंड में से इसको घटाकर दिखाएंगे। माइनस हो जाएगा अमाउंट स्पेंड या ट्रांसफर टू जनरल या कैपिटल फंड। फोर लाख। यहाँ बिल्डिंग फंड का क्लोजिंग बैलेंस हमारा रह जाएगा 6,05,000। इस तरह यहाँ हम ध्यान देंगे कि जब किसी स्पेसिफिक फंड को हम एक्सपेंस करते हैं और एक्सपेंस करने से वहां एसेट क्रिएट होता है तो उस एसेट को हम यहाँ एसेट साइड दिखाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से। और जितने अमाउंट से हमारा एसेट बढ़ेगा
उतने ही अमाउंट से हमारा कैपिटल फंड भी बढ़ेगा। तो उस अमाउंट को हम यहाँ ऐड करके दिखाएंगे ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड के नाम से, और फिर इस अमाउंट को हम उस फंड में से यहाँ माइनस करके दिखाएंगे अमाउंट स्पेंड या ट्रांसफर टू जनरल या कैपिटल फंड के नाम से। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 70,000। 70,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में मिलने वाला था लेकिन वह नहीं मिला है। तो यह एनपीओ के लिए एक एसेट्स है, इसको हम एसेट साइड दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 70,000। इसके बाद क्वेश्चन में प्रीपेड रेंट दिया हुआ है 18,000 का। 18,000 का ऐसा रेंट है जिसको एनपीओ एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो यह भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट है। यहाँ पर हम दिखाएंगे प्रीपेड रेंट 18,000। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ लायबिलिटी साइड टोटल हो जाएगा 17,58,000 और एसेट साइड भी टोटल हो जाएगा 17,58,000। एनपीओ के बैलेंस शीट में मेन फंड का ही कैलकुलेशन होता है। आई होप फंड बेस्ड अकाउंट का बैलेंस शीट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।